गुड्स और सर्विसेज पर सेल्स टैक्स लगेगा, इनकम पर भी नया टैक्स लगेगा। कैपिटल वैल्यू टैक्स में भी इजाफा होगा। नए माली साल के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार नए रेवेन्यू इक़दामात। महंगाई का बड़ा तूफान यकीनी, नई तजावीज़ के निफाज के बाद इनलैंड रेवेन्यू के टैक्सेस का हजम 11,379 अरब रुपए हो जाएगा। सेल्स टैक्स की मद में 1,312 अरब रुपए की इजाफी वसूलियां होंगी। रवा माली साल की निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 267 अरब रुपए जायद के टैक्सेस लगेंगे। माली साल 2024 के बजट का कुल हजम 18,900 अरब से जायद होने का इम्कान। FBR महसूलात का हदफ 12,900 अरब रुपए। नॉन टैक्स आमदनी का टारगेट 3,200 अरब फिक्स किया गया। दिफाई उमूर के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल तरक्याती प्रोग्राम पर 1,500 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। कर्जों पर शरह सूद के लिए 9,700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। आइंदा माली साल के बजट के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे चीन पर काबीना अरकान को एतमाद में भी लेंगे। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक की पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की मंजूरी रकम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक के मुताबिक दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4,320 मेगावाट से 5,400 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। पहले मरहले में बिजली का पैदावारी तखमीना 2,160 मेगावाट है। हतकी इज्जत कानून। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कानून की अहम शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। हतकी इज्जत कानून के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशहूर। जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया, हतकी इज्जत कानून कैसे आज़ादी इज़हार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि हतकी इज्जत कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रायल से कबल ही मुलजिम पर 30 लाख जुर्माना हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने हतकी इज्जत कानून की दफा 3, 5 और 8 पर अमल दरामद को फैसले से मशरूत कर दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। पंजाब हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सख्त बरहम। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस केस में इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करने का मजाज नहीं था। कुछ तो खुदा का खौफ करें, कानून को कानून रहने दें, अपने कानून न बनाएं। इलेक्शन कमीशन को जज की जानिबदारी साबित करना होगी, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। अदालत ने 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। इद्दत निकाह केस में सजाओं की मुअत्तली, दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बानी पीटीआई की अपील पर खावर मानिका को नोटिस जारी। 13 जून को जवाब तलब कर लिया गया। बानी पीटीआई की केस वापस जज शाहरुख अर्जुमन को भेजने या हाई कोर्ट से फैसले करने की इस्तदा। भारत और अमेरिका से बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए नया चैलेंज। ग्रीन शर्ट्स का आज कनाडा से मुकाबला होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान कनाडा से भी नीचे। कनाडा के खिलाफ मैच में टीम में बड़ी तब्दीली मुतवक्के। उस्मान खान की जगह साइम अयूब को मौका दिया जाएगा। बॉलिंग लाइनअप में ज्यादा तब्दीली नहीं की जाएगी। आज क्या होगा? पाकिस्तान कनाडा के खिलाफ कौन सी टीम मैदान में उतारेगा? क्या अब भी ओपनिंग बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही करेंगे? क्या साइम अयूब को न्यूयॉर्क की पिच पर मौका देना ठीक होगा? क्या मुसलसल फ्लॉप आजम खान को एक और चांस देना चाहिए? क्या आज शादाब या इमाद में से किसी की छुट्टी होगी? क्या चारों फास्ट बॉलर्स आमिर, शाहीन, नसीम और हारिस की जगह पक्की है? क्या पाकिस्तान न्यूयॉर्क के पिच पर कनाडा को बड़े मार्जिन से हरा सकता है? बड़े सवाल सबके जहनों में। जवाब मिलेगा शाम 7:30 बजे।
ग्रीन शर्ट्स का अगले मरहले तक रसाई का एक सफर एक मरतबा फिर अगर मगर का शिकार। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ मैचेस जीतना होंगे। ग्रीन शर्ट्स के लिए अमेरिका की भारत और आयरलैंड के हाथों शिकस्त भी जरूरी। अमेरिका 1 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के लिए इवेंट पहले मरहले में ही खत्म हो जाएगा। अमेरिका से शिकस्त, भारत से हार, कोचेस, सेलेक्टर्स और बड़े खिलाड़ियों को घर भेजने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज हंगामी इजलास करेंगे। बड़े फैसलों के लिए बड़े इक़दामात करने की हिदायत जारी करेंगे। टीम मैनेजमेंट से फौरी रिपोर्ट तलब। सिलेक्शन कमेटी की कारकर्दगी को भी जांचा जाएगा। टीम की वतन वापसी के एक हफ्ते के अंदर अंदर बड़े फैसले किए जाएंगे। मैनेजमेंट, कप्तान, कोच और सीनियर खिलाड़ियों को 3 दिन के अंदर अंदर सवालात का जवाब देना होगा। इंतजामिया की गफलत या कुछ और। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में आग, कई माओं की गोदें उजाड़ गई। जाँ बहक बच्चों की तादाद 9 हो गई। वाक़े को 72 घंटे गुजर गए लेकिन कोई मुतल्लका वजीर या सेक्रेटरी हेल्थ मौके पर न पहुंचा। वाक़े की तहकीकात के लिए बनाई गई 2 कमेटियां भी जिम्मेदारों का तयन न कर सकीं। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। इस्राएली फौज के रफाह, खान यूनुस और वस्ती गजा पर हमले। मजीद 283 फलस्तीनी शहीद और 800 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 37,124 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, जबकि 84,712 जख्मी हैं। मरने वालों में 15,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर। अमरीकी करारदाद के हक में 14 वोट पड़े। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कहा कि अमरीकी नाम नहाद मुआहदे में मुकम्मल जंगबंदी के बारे में कोई वजाहत नहीं। करारदाद में कहा गया है कि दोनों फरीकैन बगैर किसी ताखीर और शर्त के जंगबंदी के प्लान पर अमल करें। अमरीकी सदर ने 3 मराहिल पर मुश्तमिल जंगबंदी का मंसूबा पेश किया था। हमास का सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम। कहा, करारदाद पर अमल के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात में शमूलियत पर तैयार हैं। करारदाद में मुस्तकिल जंगबंदी के अलावा मुकम्मल इनखला और कैदियों के तबादले शामिल हैं। तालिबान के हाथों अफगान अवाम का इस्तेहसाल। ख्वातीन के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। सिनफी इम्तियाज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। जेंडर प्रोफाइल रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने ख्वातीन को सदियों पीछे धकेल दिया। तालीमी पाबंदियाँ, रोजगार के हक से महरूमी, नकलो हरकत महदूद कर दी गई। अफगानिस्तान में 11 लाख बच्चियाँ तालीम के हक से महरूम हैं। विमेन बेस्ड इंडेक्स में अफगानिस्तान आखिरी नंबर पर आ गया। सऊदी अरब में हज से कबल सिक्योरिटी फोर्सेस की सालाना परेड। फौजी और पुलिस एहलकारों की पेशा वाराना सलाहियतों का मुजाहरा। सऊदी वजारत दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद की ज़ेर क़यादत फौजी और पुलिस एहलकारों का मार्च पास्ट। हंगामी हालात से निपटने के लिए मुख्तलिफ मशकों में भी हिस्सा लिया। फौजी हेलीकॉप्टर समेत बख्तरबंद गाड़ियां और दीगर दिफाई साजो सामान की भी नुमाइश। बकरा हो या बचिया या हो बैल, खरीदारी नहीं है बच्चों का खेल। ईद कुर्बां आते ही व्यापारियों का पारा हाई। शहरियों के लिए मनपसंद जानवरों की तलाश बड़ा चैलेंज बन गया। खूबसूरत और तगड़े जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खरीदारों के अपने दुखड़े तो व्यापारियों की अपनी कहानियाँ। कहते हैं माल महंगा है, जानवर सस्ता कैसे बेचें। बच्चों की अलग डिमांड, कहते हैं करेंगे जानवरों का खुद इंतखाब। जनूबी अफ्रीका की T20 में तीसरी कामयाबी। बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीकी ने 6 विकेटों पर 113 रन बनाए। बांग्लादेशी टीम 7 विकेटों पर 109 रन बना सकी। और बेगुनाह का अपनी बेगुनाही साबित करना गुनाहगारों की नज़र में खटकने लगा। हॉलीवुड फिल्म प्रिज्यूम्ड इनोसेंट कल रिलीज हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।